श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज का उपाय बहुत ही बड़ा महा उपाय, तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। कैसे करना है ये सारे कुछ मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो आप सभी लोग ध्यान से और ज़रूर से करिएगा। तो ये जो उपाय है ये आप सभी को आज के दिन ही करना है, ठीक है। 2 जून के उपाय, सोमवार अष्टमी के महा उपाय, तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। कैसे करना है ये सारे कुछ मैं बताऊंगा। तो यही सब है, ठीक है। तो आज के दिन जो ये उपाय है ये आपको कैसे करना है, कहाँ पे करना है, और ये जो सूर्य डूबने के बाद आपको ये दीपक जलाना है। मतलब शाम के समय ही ये दीपक जलाना है, जब सूर्यास्त हो तब, सूर्यास्त हो तब। तो आप लोग दीपक को जलाना है सूर्यास्त होने के बाद। मतलब जब सूर्य दिखने नहीं लगे, लाली नहीं हो, तब आपको ये दीपक लगा देना है, ठीक है। तो आप सभी को ये उपाय समझ में आया होगा। तो आगे बात करते हैं कि ये जो दीपक है ये आपको शिव और पार्वती के नाम के दीपक लगाने हैं। ये भी बताऊंगा, मिट्टी का लगाए या आटे का, या कौन सी बत्ती लगाए और क्या डाले, तेल या घी। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा खाली बस। और ये आपके परिवार की इसके जो बेनिफिट है ये बस थोड़ा एक ही बेनिफिट है, तो आप लोग कर सकते हैं। 4 उपाय बताऊंगा, चारों में से आप कोई सा भी एक उपाय आप लोग जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर से करिएगा। तो कैसे करना है ये सारे कुछ मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो जरूर से ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो ये जो उपाय है इसके जो बेनिफिट है इस उपाय के, आपके परिवार है उसमें हमेशा तकलीफ रहता है। मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं होता, तो उसके खुशी के लिए आप उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग ये उपाय जरूर से कर सकते हो, तो करिएगा। तो अब आगे बात कर लेते हैं। ये जो उपाय है इसके अंदर जो आपको शिव और पार्वती के नाम पे दीपक लगाने कहाँ पर है, तो ये इस उपाय के अंदर ही बात करेंगे। तो आप लोग जरूर से खाली मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ तो समझ में आ गया। तो अब आगे जो बात करते हैं कि ये सब कुछ तो हमें समझ में आ गया। तो आगे जो ये है कि ये जो उपाय है ये आपको शिव और पार्वती के नाम का ही दीपक लगाना है, क्योंकि आज है सोमवार और तो इस दिन अष्टमी भी पड़ा है। ये बहुत दुर्लभ से योग है, तो इसलिए आप सभी लोग जरूर से ये जो उपाय है करना है। तो ठीक है। तो 4 उपाय, चारों में सब कोई सभी उपाय कर सकते हो। इसका टाइमिंग मैं बता दी हूँ, सूर्य अस्त डूबने के बाद तब आप ये उपाय कर सकते हो, जब लाली दिखने ना लगे, ठीक है। अगर सूर्य जब बहुत नीचे जा चुका हो तब आपको दीपक लगाना है। जब सूर्य दिखाई ना दे तब आपको ये दीपक लगा देना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप ये दीपक लगा सकते हो। और दूसरा है कि आप सब लोग जरूर से ये जो चारों में से कोई सा भी उपाय आप सब लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये तो समझ में आ गया। तो अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको ये उपाय समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है दोबारा से, ठीक है, समझिएगा। अगर इसके बाद भी नहीं आता तो नीचे को समय आप लोग जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से आप सभी लोग पूछिएगा। तो अब इतना सबको समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे हम अपने पहले उपाय की, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है। तो अगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग है ना वीडियो स्किप करके देखते हैं, समझ में नहीं आता ये उपाय, तो इसलिए वीडियो स्किप करके ना देखें,
नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब बात कर लेते अपने पहले उपाय की, कैसे करना है, कहाँ पे करना है। ठीक है, तो जरूर से ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो उपाय है आप सभी को आज के दिन ही करना है। सोमवार का बहुत प्यार से पावन सा दिन है। और एक बताऊँ, आज रात 7:30 बजे से सोमवार की अष्टमी लग जा रही है। तो आप सभी लोग को बहुत ही पावन सा मौका है। आज जैसे ही सूर्य देवता डूबते हैं उसी के बाद में अगर आप अपने घर में सिर्फ पार्वती का दीपक लगाते हो तब तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। इसी की बात हम करने वाले, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो इस आपको क्या लेना है, आपको दीपक लेना। ठीक है, अब बारी आती है कि हमें दीपक लगाना, एक दीपक लगाना या 2 दीपक। नियम ये कहता है हमें एक ही दीपक लगाना है। ठीक है, और वो दोनों एक दीपक लगाओगे वो भोले शंकर के नाम का भी होगा, माता सती के नाम का भी होगा। दोनों नियम हमें बस एक ही दीपक में फॉलो करने हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, जो दीपक आप इस्तेमाल करोगे वो दीपक मिट्टी का दिया होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर मिट्टी के दीपक में आज कौन सा तिथि है बताओ? आज है सोमवार का तिथि, यानी कि विशेष तिथि। और विशेष तिथि पे क्या डालते हैं? घी डालते हैं, तो बता चुका हूँ। तो अगर आपको घी डाल देना, बाली आ जाती है, गोल बत्ती लगेगी या लंबी बत्ती, तो आप सभी लोग को इस दीपक के अंदर गोल बत्ती का दीपक आपको लगाना है। कौन सा दीपक लगाओगे? गोल बत्ती का। अब सब कुछ सारा दीपक रेडी है, सारे कुछ रेडी है। बारी ये आती कि हम इस दीपक को लगाएंगे कहाँ पे। आपको लोगों को आपके घर में भोले शंकर की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी। ठीक है, क्या करना है, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जो दीपक आपको मैंने बताया है उस दीपक को लेकर के जाना और जो चुपचाप रख देना। कौन सी बत्ती लगा रहे हो? गोल बत्ती। हाँ, मैंने आपको बताया है कि ये दीपक भोले शंकर के का भी होगा और माता सती का भी होगा। तो गोल बत्ती हमें लगा देनी, इसका मतलब ये दीपक बन गया भोले शंकर का। अब इसके अंदर से माता सती का नाम कहाँ पे आया? देखो, अगर आपके पास में घर पे बेलपत्र है, तो मेरे बातों को ध्यान से सुनेगा। अगर आपके पास में घर पे बेलपत्र है तो दीपक के नीचे आपको बेलपत्र रख देना है। और इस बेलपत्र के ऊपर अगर आप दीपक लगा देते हो तो भोले शंकर का भी होगा और माता सती का भी होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे घर में बेलपत्र नहीं, हम रखे हुए हैं एडवांस में, हम तो लेना ही भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो आप चावल के कुछ दाने को माता सती का स्मरण करते हुए दीपक के नीचे रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब जब दीपक जलाओगे, प्रज्वलित करोगे, तो भोले शंकर के से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस तरह से समस्या चल रही है, इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, तो आप हमारे घर परिवार से इन सभी चीज़ों के प्रकार से सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही मेरी कामना है। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना कर लेना और फिर वहाँ से हट जाना। जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, बेलपत्र रखा हो तो बेलपत्र, चावल का दाना रखा हो तो चावल का दाना, इसी वृक्ष के नीचे जो भी आपके पास में हो, कोई सा भी पेड़, वहाँ पे अगर आपको ले जा करके रख देते हैं तो इससे जो फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आते और परिवार हमेशा खुश रहता है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे आज करने वाले 2 बहुत छोटे से उपाय और प्यारे उपाय की बात करने वाले। ये उपाय होगा किसी भी प्रकार की कष्ट को दूर करने के लिए। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम लोग को कष्ट आते हैं ना तो पता नहीं चलते कि वो कष्ट किस कारण से आ रहे, पितृदोष की वजह से आ रहे, घर में किसी कलेश की वजह से हो रहा है, या घर में किसी ने कुछ करा दिया हो उसकी वजह से आ रहे। घर में कष्ट किसी भी रूप में हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे तांबे का लोटा ले लेना, तांबे उसके अंदर जल भर देना। ध्यान रखिएगा, हम विशेष तिथि पे उपाय कर रहे हैं तो जल के अंदर क्या भरे रहे? गंगा जल। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इस जल के अंदर अगर आप चावल का एक दाना डाल देते हो तो इससे जो बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में पड़ेगा। सिर्फ चावल का एक दाना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, नियम क्या कहता है, हम
ये उपाय जब सोमवार के दिन कर रहे हैं तो अपने घर के कष्टों के दूर भगाने के लिए कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाना है, जहाँ पर आपने अपने घर पे पीले का पानी रखते हो, मटका रखते हो, परिंदा हो, आरू लगा हो, उस स्थान पे जाना और उस लोटे को, उस कलश को वहाँ पे रख देना। बहुत देर तक नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट तक रखेंगे, ठीक है। विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे घर में जो भी समस्या है, हमारे जो भी गलती हम क्षमा करें, ऐसा प्रार्थना करके पूरे घर में घूम लेना। और आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग होना ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है उन्हीं के ऊपर उस एक लोटे जल को मात्र समर्पित कर देने से दिखा देते हो, तो इससे आपके घर परिवार में जो भी कष्ट होगा वो कष्ट खत्म होगा। बट अगर जाने अनजाने में आपको घर में किसी को भी वजह से पितृदोष लग चुका है, उस पितृदोष से आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आसान उपाय कोई हो ही नहीं सकता, तो करिएगा ज़रूर, ठीक है। 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते से वीडियो को हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, तीसरी से पर छोटी सी बहुत छः, ठीक है। तो आप सभी को जो होता है, आप सभी लोग ये उपाय जरूर से करिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ज़रूर से पूछिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि तीसरा उपाय कैसे करना है। हम करने वाले अपने घर के किसी भी प्रकार से कलेश को दूर करने का ये उपाय है, ठीक है। जो कलेश होता है क्या, सभी घरों में होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सभी घर में होता है। जहाँ पर 4 बर्तन होंगे ना, आपस में खटकेंगे, थोड़ा बहुत होता है। बट बहुत सारी ऐसे फैमिली, बहुत ऐसे परिवार है जहाँ पर घर में पूरा सुख शांति ही छीनी हुई है। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको शहद लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद में आपको ठीक है, आपको लेना है काला तिल। अब घर के सभी लोग तो गुस्सा करते नहीं होंगे, कोई भी ऐसा इंसान होगा जो आपको परेशान करते रहता है। जितनी भी उस व्यक्ति की उम्र है ना, उसके उम्र के बराबर काला तिल लेना है। मतलब उसकी उम्र 10 साल है तो काले तिल भी 10 साल का। अगर 37 साल है तो काला तिल 37 लो, जितना उम्र उतने काले तिल लेना, ठीक है। फिर क्या करना है, तांबे के लोटे के अंदर जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो काला तिल मैंने आपको बताया, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके चढ़ा देना। जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई झगड़े करता है, लेकिन जब जल चढ़ाओगे महादेव का शिवलिंग के ऊपर, तो आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ठीक है। लड़ाई झगड़े के लिए हाटकेश्वर महादेव का सबसे पवित्र नाम माना गया, तो जल चढ़ा देना, ठीक है। और यह 3 उपाय की बातें कर दिया। सबसे आखिरी उपाय की बात करने वाले जो आप सभी को करना है, मात्र और मात्र चावल के दाने के साथ में। ये उपाय आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते हो, लेकिन उससे पहले करीब सबसे करीब वीडियो को लाइक, जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। चावल के 3 दाने लेना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ये बहुत ही प्यारी बेलपत्र ले लेना। चावल के 3 दाने को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रख देना और फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को, कुछ भी नहीं करना है आपको, ना जल ना कुछ, चुपचाप पूरा जो बेलपत्र होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति अगर ये समर्पित कर देता है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तो वर्षों पुरानी जो मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग ये उपाय जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा उपाय भी मैंने बता दिया, आप सभी लोग जरूर से कर सकते हैं। अगर सारे के सारे उपाय आपको समझ में आ गया तो नीचे सेक्शन में आप सभी लोग हर हर महादेव जरूर लिखे। अगर नहीं आया तो नीचे को सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 के 4 उपाय बता दिया। अगर उसमें से कोई सा भी आपको डिफिकल्ट, मतलब कोई सा भी आपको उसमें से समझ में नहीं आता है, तो आप एक ही उपाय कर सकते हैं। चारों में से एक ही उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर से कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अच्छी तरह जरूर से करिएगा। तो अब आगे अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर कुछ भी नहीं आया तो मैं दोबारा कह रहा हूँ आप सभी से, क्योंकि वीडियो को स्किप करके कुछ लोग देखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और कुछ लोग नहीं आते तो उनको अगर समझ में नहीं आए तो नीचे सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जो पूछ सकते हैं। मेरे बात पहली बार सुनने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।